सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये एक कॉमन इशू है जिसे वुमेन को फेस करना पड़ता है एट द प्लेस वेयर दे वर्क। और ये किसी एक प्रोफेशन का इशू नहीं है, बट इट हैज़ बीन फाउंड अक्रॉस जॉब्स एंड प्रोफेशन, एंड इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ physical contact and advances, a demand or request for sexual favors या फिर sexually colored remarks पास करना, pornography दिखाना और any other unwelcome physical, verbal और non-verbal conduct of sexual nature. जब भी इस तरीके का कोई भी एक्ट एक वुमेन के साथ होता है एट द वर्क प्लेस बाय अ पर्सन जो कि उस पोजीशन पे है, उस अथॉरिटी पे है जहाँ पे वो थ्रेटन कर सकता है वुमेन को इन रिगार्ड टू हर जॉब और एम्प्लॉयमेंट आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली, इन दैट केस ये जो एक्ट है इट विल अमाउंट टू सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। 2013 से पहले इस तरीके के एक्ट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं था, लेकिन 2013 के अंदर लेजिस्लेचर ने पास किया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट एंड रूल्स 2013। ये जो लॉ है ये प्रोटेक्ट करता है वुमेन को अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। आज के हमारे वीडियो में हम इसी लॉ के बारे में बात करेंगे, साथ साथ समझेंगे कि कैसे इस एक्ट के अगेंस्ट कोई भी वुमेन कंप्लेन फाइल कर सकती है, क्या टाइम पीरियड है, किसे कंप्लेन फाइल करनी है, क्या प्रोसीजर है, क्या पनिशमेंट है, क्या रेमेडी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे दैट हाउ यू कैन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सबसे पहले जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ उसके अगेंस्ट आपको एक कंप्लेंट लिखनी होगी। दैट कंप्लेंट शुड बी इन राइटिंग। You will have to draft a complaint according to a template. वो जो टेम्पलेट जो आपको जिस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है वो आपको मिल जाएगा ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज़ द न्याय वेबसाइट, इन दी फॉर्म्स एंड टेम्पलेट सेक्शन। और उसके लिए आपको लिंक जो है स्क्रीन के ऊपर गिवन है, तो उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधा जो है डाइवर्ट हो जाएंगे उस टेम्पलेट के पास। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होगी। वंस यू हैव रिटन योर कंप्लेंट, यू हैव ड्राफ्टेड योर कंप्लेंट, उसकी आपको 6 कॉपीज़ निकालनी होगी और कंप्लेंट के साथ साथ आपको और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइल करने होंगे। नाउ अलॉन्ग विद दिस डॉक्यूमेंट एंड कंप्लेंट आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन हु सपोर्ट योर कंप्लेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक वुमेन ही फेस कर रही है सेक्सुअल हरासमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर अदर वुमेन ऑल्सो हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसने वो इंसिडेंट देखा है आपके साथ होते हुए एंड दे आर सपोर्टिंग यू इन योर कंप्लेंट, तो आप उनका नेम और एड्रेस भी अपनी कंप्लेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो। एंड देन यू विल सबमिट योर कंप्लेंट टू द इंटरनल कमिटी विद इन 3 months फ्रॉम द डे ऑन विच दैट इंसिडेंट हैपेंड। अब ये इंटरनल कमिटी क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू फॉर्म अ इंटरनल कमिटी। इस कमेटी का काम ये है दैट इट विल हैंडल इश्यूज़, स्पेसिफिक इश्यूज़ रिलेटेड टू दी सेक्शुअल हरासमेंट। ये जो कंप्लेन आपने फाइल की है इट इज़ जनरली डन बाय द विक्टिम, लेकिन कोई और भी उनके बिहाफ पे ये कंप्लेन फाइल कर सकता है, जैसे कोई रिलेटिव, फ्रेंड, co-worker और एन ऑफिसर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और स्टेट वुमेन्स कमीशन, या फिर कोई भी पर्सन जिसने उस इंसिडेंट को देखा या जिसे उस इंसिडेंट के बारे में पता है वो भी फाइल कर सकता है। लेकिन उस पर्सन को आपकी रिटन कंसेंट लेनी होगी कि वो ये केस जो है वो फाइल कर सकता है या नहीं। लेकिन इस कंप्लेंट को फाइल करने का भी एक टाइम पीरियड होता है। व्हेन यू कैन फाइल दिस कंप्लेंट, you must file this complaint within 3 months from the date on which this incident happened. कई बार मल्टीपल इंस्टेंसेस भी एक वुमेन ने फेस किए होते हैं इन रिगार्ड टू सेक्सुअल हरासमेंट, तो जो भी लास्ट इंस्टेंस हुआ
उससे 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल करनी होगी। एंड इन केस यू डू नॉट फाइल इट विद इन 3 मंथ्स, तो उस केस के अंदर आपको रीजनिंग देनी होगी इंटरनल कमेटी को कि क्यों आप 3 महीने के अंदर अंदर फाइल नहीं कर पाए। और अगर इंटरनल कमेटी सेटिस्फाइड है आपके रीज़न से, देन इन दैट केस दे विल एक्सेप्ट योर कंप्लेंट। नेक्स्ट अब जो हम बात करेंगे इट विल बी इन रिगार्ड टू हु हैज़ द राइट अंडर सेक्शुअल हरासमेंट लॉ टू फाइल दिस कंप्लेंट। सो करेंटली ये जो लॉ है ये प्रोटेक्ट करता है सिर्फ वुमेन को, यानी वुमेन ही इसके अंदर इन्वॉल्व है। दिस लॉ इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर वुमेन सर्वाइवर्स ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट। तो अगर कोई मैन है जो सेक्शुअल हरासमेंट का पीड़ित है या सेक्शुअल हरासमेंट का विक्टिम है, तो वो इस लॉ के अंदर कवर्ड नहीं है। और वुमेन, any woman who is an employee working in that organization, either full time, part time, contractual employee, यानी कोई वुमेन किसी भी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, सो दैट वुमेन कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर दिस लॉ। उसे उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय माना जाएगा और वो ये कंप्लेंट फाइल कर सकती है। नाउ व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर सेक्शुअल हरासमेंट? तो ये जो लॉ है इसके अंदर कोई भी एक सिंगल पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने ये एक्ट किया तो इसके लिए 1 साल की सज़ा, ये एक्ट किया तो इसके लिए 5 साल की सज़ा, नहीं, इस तरीके से पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है। पनिशमेंट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेशन डन बाय द कमिटी, और कमिटी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देखेगी उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस रूल्स, कि सर्विस रूल्स के अंदर क्या गिवन है कि अगर ऐसा एक्ट हो जाए तो क्या करना है, क्या पनिशमेंट देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कमिटी एक्ट करती है। जनरली सर्विस रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन देयर आर केसेस जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर सर्विस रूल्स नहीं हैं, इन दैट केस कमिटी विल रिकमेंड दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शुड टेक द एक्शन। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फिर बताएगा कि क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। जनरली अ पनिशमेंट विच इज़ गिवन टू एन ऑफेंडर, इट इंक्लूड्स आइदर राइटिंग एन अपॉलॉजी और दे विल बी डिनाइड प्रमोशन और इंक्रीमेंट, या फिर उनसे कहा जाएगा आप कम्युनिटी सर्विस कीजिए, या फिर उन्हें सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया जाएगा और दे माइट इवन लूज़ देयर जॉब, या फिर उनसे कहा जाएगा गो एंड गेट अ काउंसलिंग। तो ये जो पनिशमेंट है उसकी सिवियरिटी इट डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट और द एक्ट विच इज़ डन बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने ये एक्ट किया है। तो उन्होंने किस तरीके का एक्ट किया है, उसकी क्या ग्रेविटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी पनिशमेंट मिलेगी। एंड द कमिटी कैन ऑल्सो रिकमेंड द एम्प्लॉयर कि वो चाहें तो क्या कर सकते हैं, उस पर्सन से जो है उसकी पर्सन की सैलरी या वेजेस से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके वुमेन को दे सकते हैं एज अ कॉम्पनसेशन। सो द कमिटी कैन इवन रिकमेंड दिस as a punishment, as a compensation that should be provided to the victim of the sexual harassment. अब ये जो हमने अभी तक सारे राइट्स पढ़े, सारा प्रोसीजर पढ़ा, इट वाज जस्ट फॉर द वुमेन, लेकिन कई बार फॉल्स केसेस भी फाइल किए जाते हैं ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। तो उस केस में व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अक्यूज? तो ऐसा नहीं है कि अक्यूज के पास कोई राइट्स नहीं है, अक्यूज के पास भी राइट्स हैं। व्हाट आर दे? सो अक्यूज के क्या राइट्स हैं? First of all, you cannot be arrested without a warrant. An accused cannot be arrested without a warrant. Accused के पास राइट है कि उसको कॉपी मिलनी चाहिए ऑफ द कंप्लेंट विद इन दी 7 वर्किंग डेज, यानी जिस दिन से कंप्लेंट फाइल की गई उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसके पास एक कॉपी आनी चाहिए। साथ साथ उसके पास ये राइट है कि वो उस कंप्लेंट का रिप्लाई फाइल कर सकता है, यानी विद इन 10 वर्किंग डेज द अक्यूज्ड कैन फाइल अ रिप्लाई अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेसेस जो कि उसके फेवर में बोले, या वो लोग जो गवाह हैं कि उस समय जो इंसिडेंट हुआ वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं था, कुछ और था, तो उस केस के अकॉर्डिंग वो एक रिप्लाई फाइल कर सकते हैं विद इन 10 डेज। They also have the right to appeal against the decision made by the internal committee. सो 2 सिनारियोज होते हैं, या तो इंटरनल कमेटी ये देखेगी कि नहीं सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये केस हुआ वो फॉल्स है और कुछ भी अक्यूज की कोई गलती नहीं है, तो
इट्स द मैटर इज सॉल्व। बट अगर कमिटी को ऐसा लगता है दैट ये जो कंप्लेंट फाइल की गई है इट इज़ ट्रू, देन इन दैट केस द कमिटी कैन गिव योर एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑप्शन ऑफ हाउ दैट अक्यूज शुड बी पनिश्ड। अब ये तो पनिशमेंट मिल गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है दैट द पर्सन हु इज़ विक्टिम ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एंड द पर्सन हु हैज़ डन दैट सेक्शुअल हरासमेंट दे आर वर्किंग एट द सेम प्लेस। तो उस केस में क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे आपकी कंप्लेंट के, क्योंकि कई बार वुमेन आर एप्रीहेंसिव बिफोर फाइलिंग अ कंप्लेंट दैट व्हाट विल बी द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ माई कंप्लेंट। So first of all, you are entitled to specific kinds of remedies which will safeguard your work environment and make it more comfortable for you to work. तो सबसे पहले जो पर्सन जिसने आपके साथ सेक्शुअल हरासमेंट किया था, वो एक्ट किया था, दैट पर्सन विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन योर वर्क। वो आपके वर्क के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, कोई भी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। साथ साथ वो आपको सुपरवाइज भी नहीं कर सकते, दे वोंट बी अलाउड टू सुपरवाइज यू, और ना ही वो आपकी परफॉर्मेंस पे कमेंट करेंगे। ऑल दिस इज़ डन टू मेक working for women easy and in a comfortable manner. So I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.